हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम जय राधा माधव कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कल हम चैतन्य भागवतम के मध्य खंड से चैतन्य महाप्रभु ने लक्ष्मी के रूप में, मतलब रुक्मणी के रूप में जो ड्रामा किया था उसका श्रवण कर रहे थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने रुक्मणी, बाकी सबको भी ड्रामा करवाया और भी पार्टिसिपेंट थे, भगवान स्वयं ने रुक्मणी के मूड में डांस किया। तो कल हमने श्रवण किया था कि रुक्मणी के मूड में जो हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 52वें अध्याय 52 चैप्टर में जो रुक्मणी का श्रवण करते हैं, भगवान बिल्कुल वैसे ही लीला कर रहे थे रुक्मणी के। रुक्मणी संदेश भेजती है, रुक्मणी कल हमने श्रवण किया था, रुक्मणी संदेश भेजती है कि हे भगवान, प्लीज मेक मी योर मेड सर्वेंट, आप मुझे अपना दासी के रूप में कीजिए। आप मुझे अपनी दासी के रूप में स्वीकार कीजिए, संतोष में भेजती है। मैंने अपना मन, शरीर और बुद्धि आपको समर्पित कर दिया। ये चैतन्य महाप्रभु वास्तव में बोल रहे हैं, क्योंकि ड्रामा में रुक्मणी का रोल कर रहे हैं, तो सारे लोग
को बहुत आनंद आ रहा है सुनने में। मैंने अपना मन, शरीर और बुद्धि आपको दे दिया है। आप मुझे अपनी दासी बनाइए, मेड सर्वेंट बनाइए। बाय एक्सेप्टिंग मी एज योर वाइफ, इस तरीके से आप मुझे अपनी दासी बनाइए। मुझे शिशुपाल के एंजॉयमेंट का ऑब्जेक्ट मत बनने दीजिए। शिशुपाल के भोग की वस्तु मत बनने दीजिए। कृपया मुझे स्वीकार कीजिए। जो चीज शेर को ले जानी चाहिए वो जयकाल नहीं ले जाए, वो मुझे नहीं ले ले। आगे बोलती है, अगर मैंने जीवन में कोई तपस्या कर रखी, संकल्प कर रखा है, मैंने कोई दान दे रखा है, मैंने गुरु की सेवा कर रखी है, अगर ब्राह्मणों की सेवा कर रखी है, अगर मैंने देवताओं की सेवा कर रखी, या मैंने आपके चरण कमलों की सेवा कर रखी, तो गदाग्रज मैं प्रार्थना करती हूँ कि उन सब के बदले में, जो भी मैंने कर रखा है अच्छा काम, उन सब के बदले में आप मुझे स्वीकार कीजिए और शिशुपाल को भगा दीजिए। कल मेरा मैरिज फिक्स है, कल मेरा विवाह फिक्स है। तुरंत आज, तो आज बिना डिले के आज पहुंच जाइए आप। विदर्भपुर में जो मेरे पिता का राज्य है, इसमें आप सीक्रेटली रहिए। बाद में सिटी में आर्मी के साथ, सेना के साथ में नगर में प्रवेश कर सकते हैं। इस प्रकार से शिशुपाल, साल और जरासन को हराकर आप मुझे अपने बल पे अपहरण कीजिए मेरा। हे भगवान, अभी यह समय है आपके प्राइड को मैनिफेस्ट करने का, आपके गर्व को प्रस्तुत करने का, क्योंकि योर वाइफ इज नेवर मेंट टू बी यूजर्व बाय शिशुपाल। आपकी पत्नी, होने वाली पत्नी को शिशुपाल के द्वारा नहीं हड़प जाना चाहिए। मैं आपके चरण कमलों में ये साधन बताती हूँ कि मुझे किस तरह से अपहरण किया जा सकता है, बिना मेरे वेल विशर को किल करे, किसी को भी, मेरे जो शुभेच्छा उनको मारे बिना किस तरीके से आप वहां मुझे विवाह के तुरंत पहले अपहरण कर सकते। हमारे फैमिली में एक रीति है कि बिफोर मैरिज जो है, जो होने वाली दुल्हन है वो भवानी के, भवानी देवी के टेम्पल में जाती है। हे भगवान, उस अवसर का लाभ उठाइए और वहां पर मुझे किडनैप कर लीजिए, अपहरण कर लीजिए। किसी वेल विशर को ये ध्यान रखना है कि कोई मेरे शुभेच्छु जो है वो मारा नहीं जाए आपके इस अपहरण की प्रक्रिया में। एंड फॉरगिव मी फॉर ऑफेंस। और मैं जो आपको कहने का ये अपराध कर रही हूँ, तरीका बता रही हूँ, हालांकि आप सब जानते हैं, फिर मैं जो अपराध करी उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर आप मुझे अपने चरण कमलों की रज के द्वारा ब्लेस नहीं करेंगे, आशीर्वाद नहीं देंगे, उस आपके चरण कमलों की रज जो उमा के हस्बैंड मतलब शिव जी और ब्रह्मा जी जैसे ग्रेट पर्सनालिटी की भी जो चरण कमलों की धूल को, जिन चरण कमलों की रज को प्राप्त करना चाहती है, अगर आप मुझे उसके द्वारा नहीं करेंगे तो मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं अपने ही जीवन का अंत करूंगी। और है कमल नयन भगवान, मैं शरीर के बाद शरीर, जन्म जितने आप जन्म दे, शरीर के बाद शरीर बदलती जाऊंगी, अनटिल आई अटेन योर इनवैल्यूएबल, जब तक मैं आपके अमूल्य चरण कमलों को प्राप्त नहीं कर लूं, तब तक मैं बार बार जन्म लेती रहूंगी, लेकिन मैं विवाह आपसे ही करूंगी। इस प्रकार से रुक्मणी संदेश तो चैतन्य महाप्रभु सारा बोल रहे हैं। कल हमने यहाँ तक श्रवण किया था, उसके पश्चात उसके आगे का श्लोक श्रवण करते हैं। चल चल ब्राह्मण सत्वर कृष्ण स्थाने, कहाँ गया ओ सकल मोर निवेदन। ब्राह्मण को संदेश देके भेजती है। हमारा मॉर्निंग की भागवत में भी यही टॉपिक चल रहा था, आज हमने यही छोड़ा था। ब्राह्मण तुरंत जाओ और कृष्ण को मेरी इच्छा बताओ। ब्राह्मण को दूध बना के भेजते। यही मत बोले प्रभु रुक्मणी आवेश, सकल वैष्णव गण प्रेम कांदे हंसे। इस प्रकार से जब भगवान चैतन्य महाप्रभु रुक्मणी के मूड में ड्रामा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो सारे वैष्णव रोने लगे और कई वैष्णव स्माइल कर रहे हैं भगवान के एक्सटेटिक मूड में, इस भावजनक।
पूरा जैसा रुक्मणी का भाव था एग्जैक्टली उसी को भाव को कॉपी कर। है न रंग है चंद्रशेखर मंदिरे, चतुर दिखे हरि ध्वनि सुनी उच्चेश्वर। इस प्रकार से ये अद्भुत जो लीला हुई, ये चंद्रशेखर आचार्य के घर में हुई। जब ये भगवान ने इस तरीके से रुक्मणी का ड्रामा किया, तो सारे हरि हरि के नाम से पूरे चारों दिशाओं में हरि हरि के नाम से ध्वनि भी ध्वनि होने लगी। जग जग जाग 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 दाके प्रभु हरिदास, नारदेर काछे नाचे पंडित श्रीवास। हरिदास भी उस ड्रामे में थे। हरिदास प्रभु सबको बुलाए, जागो जागो। श्रीवास पंडित नारद का रोल कर रहे थे। श्रीवास पंडित नारद के ड्रेस में डांस करने लगे। ये सारे भगवान की इस लीला में पात्र। प्रथम प्रहरे कौतुक विशेष, द्वितीय प्रहरे गदाधर प्रवेश। जब 3 घंटे इस तरह से निकल गए, तब गदाधर, ये ड्रामा चल रहा है तब 3 घंटे हो गए ऑलरेडी। अब गदाधर प्रभु स्टेज पे आते, गदाधर पंडित, उनको भी एक रोल दिया होता। सुप्रभात तहान सखी करी निज संगे, ब्रह्मानंद तहान बड़ाई बोले रंग। गदाधर पंडित स्टेज पे घूम रहे हैं ब्रह्मानंद के साथ में। जो गदाधर जो है अपने फीमेल जो स्त्री साथी है सुप्रभा के साथ में स्टेज पे घूम रहे हैं। हाथे नाडी कांखे डाली नेता परिधान, ब्रह्मानंद जे है न बड़ाई विद्यामान। अपने हाथ में छड़ी लिए, भुजाओं के नीचे एक बास्केट लिए, टोकरी लिए, फाइन क्लॉथ, फाइन कॉटन क्लॉथ में ब्रह्मानंद एक एल्डरली लेडी के समान, ब्रह्मानंद ने एक वृद्ध महिला के समान, वृद्ध स्त्री के समान रोल किया। ताकि बोले हरिदास के सब तुम्हार, ब्रह्मानंद बोले जय मथुरा मार। हरिदास स्टेज पे बोलते हैं से, कौन है तुम? ब्रह्मानंद बोलते हैं हम मथुरा जा रहे हैं। श्रीवास से बोले दुई कहर वनिता, ब्रह्मानंद बोले केन जिज्ञासा व्रता। श्रीवास ने बोला, फिर श्रीवास पंडित उनसे पूछते हैं, क्योंकि ब्रह्मानंद ओल्ड स्त्री के वेश में है, तुम्हारे हस्बैंड कौन है? ब्रह्मानंद बोलते हैं ये आप क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? ब्रह्मानंद स्त्री के वेश में पूछे। श्रीवास से बोले, ये सब श्रीवास कौन है? नारद मुनि का रोल। श्रीवास से बोले जन बारे ना जाइए जुगाए, हाय बोली ब्रह्मानंद मस्तक के धुलाए। श्रीवास पंडित बोलना, क्या हमारे लिए उचित नहीं कि जानना कि आपका हस्बैंड कौन है, आपका पति कौन है? ब्रह्मानंद बोला, सिर हिलाया, ठीक है। गंगादास बोले अजी कोथाए रही बा, ब्रह्मानंद बोले तुम्हें स्थान खाई खाने दी बा। गंगादास ने पूछा, आज तुम कहाँ रुकोगे? ब्रह्मानंद बोलते हैं, क्या आप मुझे स्थान देंगे रुकने का? गंगादास बोले, तुम्हें जिज्ञासीला बड़ा, जिज्ञासा करे नहीं झट तुम्ही ना। गंगादास बोलते हैं, तुम बहुत ज्यादा पूछ रहे हो, ये पूछने की जरूरत नहीं, कहीं पे भी तुम जा सकते हो, जहां मर्जी है वहां जा सकते हो। अद्वैत बोले, एत विचारे की काज, मात्र समा प्रणारी, मात्र समा प्रणारी केन देहा लज। अद्वैत आचार्य बोलते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है। दूसरे की पत्नी माता के समान होती है, इसलिए उनसे क्यों पूछ रहे हो? कहा उनसे कौन क्यों पूछ रहे हो कि तुम्हारा हस्बैंड कौन है और कहाँ आज रुकोगे? उनको ऐसा संकोचित क्यों कर रहे हो? नृत्य गीते प्रिय बड़ हमारे ठाकुर, एथाए नाचना धन पाइबा प्रचुर। अद्वैत आचार्य फिर उनसे बोलते हैं, हमारे भगवान जो है नृत्य के और गान के हमारे
भगवान जो है, हमारे प्रभु जो है नृत्य और गान को पसंद करते हैं, तो आप यहाँ पे डांस कर सकते हो, आपको बहुत धन मिलेगा। अद्वैत वाक्य सुनी परम संतोष, नृत्य करे गदाधर प्रेम प्रकाश। गदाधर पंडित जो थे, बहुत सेटिस्फाइड थे ये शब्द को सुन के अद्वैत आचार्य के। उन्होंने फिर परम आनंद के साथ डांस करना शुरू किया। गदाधर भी स्त्री के रोल में थे और ब्रह्मानंद, गदाधर के साथ जो ब्रह्मानंद थे वो स्त्री के रोल में थे। गदाधर तो राम के, गदाधर लक्ष्मी जी, रमा देवी के ड्रेस में थे, कॉस्ट्यूम में थे। तो गदाधर ने नृत्य किया, रमा की ड्रेस में, लक्ष्मी जी की ड्रेस में नृत्य किया। और जो उनके साथ दूसरी स्त्रियां थी, स्त्रियों के वेश में थे, वो भी नृत्य करने लगे। गदाधर नृत्य देखी, अच्छे कौन जन, विहल है नहीं करे न क्रंदन। कौन गदाधर के नृत्य को देख के, लक्ष्मी के रूप में कस्टम में पहने गदाधर के नृत्य को देख के कौन क्राय नहीं करेगा, कौन रोदन नहीं करेगा, और कौन परम आनंदित नहीं हो जाएगा जब गदाधर डांस करें लक्ष्मी जी के कॉस्ट्यूम में। प्रेम नाड़ी वह गदाधरेर नयन, पृथ्वी हैला सिक्त धन्य करी मन। गदाधर की आंखों से इतने अश्रु निकल रहे थे जब लक्ष्मी जी के रोल में कर रहे थे, तो उसका नदी बन गया, और पृथ्वी अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझने लग गई। गदाधर हैलाजेन गंगा मूर्ति, मत्स्य सत्य गदाधर कृष्ण प्रकृति। गदाधर ऐसा लग रहा था कि गंगा का विग्रह है, स्वयं गंगा का विग्रह है। वास्तव में तो गदाधर कृष्ण की शक्ति है ही सही। गदाधर तो कृष्ण की शक्ति का अंश। आपने चैतन्य बलि याचे बार बार, गदाधर मोर वैकुंठेर परिवार। भगवान चैतन्य बार बार डिक्लेयर कर रहे हैं, गदाधर इज माय कंसर्ट इन वैकुंठ। गदाधर जो है मेरे वैकुंठ में मेरी संगी, क्योंकि अभी लक्ष्मी जी के रोल में कर रहे थे, जिसका जिसका जो जो रोल है वैसा कर रहा था। ये गाया ये देखे सब, भाषी लेना प्रेम, चैतन्य प्रसाद के हैं बाह्य नहीं जाने। जिन्होंने भी गदाधर का इस प्रकार का नृत्य देखा और उनके साथ गाना गाया, वो सब आनंद के सागर में डूब गए। और चैतन्य महाप्रभु कृपा से जो वहां उपस्थित थे रुक्मणी के वेश में, सबने अपनी बाह्य चेतना खो दी, इतने आनंदित। तो ये आज से इतने सालों पहले यही साधन था व्यक्ति के, जो मनोरंजन का, और नाटक ड्रामा, और ये था। और इसके अलावा भगवान का नृत्य। हरि हरि बोले कांदे वैष्णव मंडल, सर्वे गाने हैला आनंद कोलाहल। सारे वैष्णव त्राय कर रहे हैं, जोर जोर से बोल रहे हैं हरि हरि। इस तरीके से आनंद में चारों तरफ कोलाहल मच गया, सब कोई जोर जोर से बोल रहे हैं हरि। चौदी के सुनिया कृष्ण प्रेमेर क्रंदन, गोपिका रे वैसे नाचे माधव नंदन। इस प्रकार से सब लोग कृष्ण प्रेम में डूब गए हर जगह। और सनाम माधव, मतलब जो माधव नंदन है, उनका उनका पुत्र गदाधर पंडित, माधव मिश्र का, वो इस प्रकार से लक्ष्मी जी के वेश में डांस करने लगे। है नाई समय सर्व प्रभु विशंभर, प्रवेश रे करिला आद्य शक्ति वैश्यधर। उस समय विशंबर जो है, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, जो ईश्वरों के ईश्वर है, वो स्टेज में आए ड्रेस करके सुप्रीम गॉडेस। पूर्ण देवी जो है, मतलब वही लक्ष्मी जी, उनके ड्रेस में, रुक्मणी के ड्रेस। आगे नित्यानंद ने बोली बढ़ाई रे वैसे, बाका बाका करी हाथे प्रेम रस भाषा। नित्यानंद प्रभु एक एल्डरली लेडी, वृद्ध लेडी स्त्री की ड्रेस में है, और वो
इस प्रकार से आनंद में आके भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। मंडली हैया सब वैष्णव राहिला, जय जय महाध्वनि करिते लागिला। सारे वैष्णव जो जोर जोर से जय जय बोलने लगे। केहा नारे चिन केहा नारे चिन्हित ठाकुर विशंभर, है न अलक्षिता वेश अति मनोहर। भगवान विशंबर जो है इस तरह आकर्षक ड्रेस में थे, कॉस्ट्यूम में थे कि कोई उनको पहचान नहीं पा रहा था। नित्यानंद महाप्रभु प्रभुर बड़ाई, तारे पाछे प्रभु आर किछु छिना नहीं। अतएव सबे चिनी लेना प्रभु आई, वेश के है लिखित ना परे प्रभु से। क्योंकि जो है लॉर्ड है चैतन्य महाप्रभु निमाई नित्यानंद प्रभु के पीछे पीछे चल रहे थे। नित्यानंद प्रभु उनके एल्डरली कंपेनियन थे, लक्ष्मी जी रुक्मणी जी के जो वृद्ध स्त्री साथ में थी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं रुक्मणी के उसमें थे। तो हर कोई समझ पाया कि ये ही भगवान है चैतन्य, नहीं तो उनको ड्रेस से पहचान में नहीं आता कि वो चैतन्य महाप्रभु। लेकिन जब नित्यानंद प्रभु भी साथ में चले तो समझ गए कि ये दोनों निमाई नेता ही। सिंधु है ते प्रत्यक्ष की हैला कमल, सिंधु है ते प्रत्यक्ष की हैला कमला, रघुसिंह ग्रहणी की जानकी लय। तो भगवान की वेशभूषा इतनी सुंदर थी, सब लोग बोलने लगे कि क्या कमला सीधे समुद्र से आई? कमला कौन है? लक्ष्मी जी का दूसरा नाम है। रुक्मणी जी स्वयं लक्ष्मी का अवतार, लक्ष्मी जी का अंश है। तो सब बोल रहे हैं कमला क्या सीधे ओशिन से आई, समुद्र से आई? तो ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली, तो कई बार लक्ष्मी जी को बोला जाता है समुद्र सुता, समुद्र की पुत्री, क्योंकि लक्ष्मी समुद्र मंथन में निकली थी, इसलिए उनका नाम एक समुद्र सुता भी। तो क्या कमला सीधे समुद्र से प्रकट हुई है? क्या ये स्वयं जानकी आ गई है? रघुवंश की जानकी आ गई है क्या? क्योंकि जानकी लक्ष्मी जी रुक्मणी ये सब एक है। की बा महालक्ष्मी की बा आइला पार्वती, की बा वृंदावन संपत्ति मुरलीमती मूर्तिमती। तो चैतन्य महाप्रभु इतने सुंदर लगते थे, लक्ष्मी जो रुक्मणी एक ही है, रुक्मणी के वेश में जो लक्ष्मी जी का ही वेश है उसमें सुंदर लग रहे थे। तो सब बोलते क्या महालक्ष्मी आ गई है क्या, या कोई बोल रहा है पार्वती जी आ गई है क्या, या वृंदावन के जो ट्रेजर है वृषण भानु देवी आ गई है क्या? की बा भागीरथी की बा रूपवती दया, की बा से महेश मोहिनी महा माया। ये क्या गंगा है? गंगा देवी कितना सुंदर लग रही है, या महामाया है? शिव जी को आकर्षित करने वाली क्या महामाया है? क्योंकि भगवान एक बार मोहिनी भगवान के मोहिनी मूर्ति से शिव जी आकर्षित हुए थे, तो क्या ये वो वाला रूप है? यही मते अन्योन्य सर्व जने जने नाचिनिया प्रभु रे आपने मोह मने। हर कोई इस प्रकार से भ्रमित हो गया, भगवान को चैतन्य महाप्रभु को पहचान नहीं पा रहा था, इतने सुंदर वेशभूषा में वो रुक्मणी लक्ष्मी जी की वेशभूषा में उन्होंने ड्रामा किया था। अजन्म धरिया प्रभु देखे जहार, तथापि लखिते नार तिलारे देखा। जिन्होंने भगवान को चैतन्य महाप्रभु को बचपन से देखा था वो भी पहचान नहीं पा रहे हैं, ऐसी वेशभूषा में ऐसे सुंदर लग रहे थे लक्ष्मी के रूप में या रुक्मणी के रूप में। अन्य रखी दाए ऐ ना पारे चिन्हित आई बोले लक्ष्मी की बा आई लेना चित। और दूसरों की बात क्या करना, उनकी माता सची माता ही अपने पुत्र को नहीं पहचान पा रही है। सची माता सबसे पूछ रही क्या लक्ष्मी जी आ गई क्या डांस करने के लिए? अचिंत्य अव्यक्त की बा महायोगेश्वरी, भक्ति रस रूप हैला आपन श्री हरि। या पूछ रहे हैं कि क्या स्वयं हरि स्वयं हरि जो है भक्ति देवी के रूप में आ गए हैं क्या? योगेश्वरी के रूप में भक्ति देवी के रूप में आ गए हैं क्या स्वयं हरि? महामहेश्वर हर जे रूप देखिया महामोह
पाई लेना पार्वती लैया। इस रूप को देख के भगवान शिव जो देवताओं में श्रेष्ठ हैं और पार्वती जी भी दोनों भ्रमित हो गए। भगवान का रोल ऐसा परफेक्ट रोल, उनकी माता ही नहीं पहचान पा रही कि ये चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि किसी को बताया नहीं था, ये सीक्रेट रखा था सारा ड्रामा में, रोल कौन सा कौन रोल कर, पूरा सीक्रेट ही रखा था शुरू में जैसे बताया था। तबे नहीं मोह वैष्णव सभा, पूर्व अनुग्रह आछे यही हेतु था। लेकिन जो वैष्णव थे उसमें असेंबली में, वैष्णव जो उच्च कोटि के वैष्णव थे वो भ्रमित नहीं हुए, क्योंकि उनको बेनेडिक्शन था। हमने इस ड्रामा के पहले ही सोच लिया था, भगवान ने बोला था मेरे को वही पहचान पाएगा, सबको ओपन नहीं था, सबके लिए ओपन नहीं था, लेकिन उसमें भी मेरे को वही पहचान पाएगा जिसको मेरा आशीर्वाद प्राप्त है, वही मेरे को समझ पाएगा। कृपा जल निधि प्रभु हैला सवार, सवारे जननी भावे हैला अंतर। भगवान इस प्रकार से सबके लिए कृपा के सागर बन गए। सबने अपने हृदय में उनको अपनी माता के रूप में स्वीकार किया, उस सुंदर लक्ष्मी रुक्मणी देवी। परलोक हिते जिन अहिला जना जननी, आनंद क्रंदन करे आपने न जाने। सबको ऐसा लग रहा था, जो वैष्णव थे, टॉप क्लास वैष्णव थे, उनको लग रहा था कि स्वर्ग जो आध्यात्मिक जगत है वहां से उनकी माता आ गई, आध्यात्मिक जगत से उनकी आध्यात्मिक माता आ गई। उनको देख के वे सब लोग अपने आप भूल गए और भाव में जोर जोर से रोने लगे। यही मत अद्वैत आदि प्रभु ने देखिया, कृष्ण प्रेम सिंधु माजे बोले न भाषिया। फिर अद्वैत आचार्य जी और जब दूसरे डिवोटी ने देखा भगवान को इस वेशभूषा में, वे आनंद के सागर में डूब गए। जगत जननी भावे नाचे विशंभर, समय उचित गीत गाए अनुचर। विशंबर जगत माता के रूप में, कौन है? लक्ष्मी जी, उसके मूड में डांस करने लगे, रुक्मणी जी के मूड में। और उनके जो अनुयायी थे उन्होंने उसके वातावरण के अनुकूल गीत गाने लगे। हेन दधा हेन दधाइत के है नारे कौन जन, कौन प्रकृति रे भावे नाचे नारायण। कोई भी सुनिश्चित नहीं था कि ये जो लक्ष्मी जी रुक्मणी जी के वेश में कौन भगवान नारायण या स्वयं चैतन्य महाप्रभु नाच रहे, किसी को पता नहीं लगा। काखा न बोलिए द्विज कृष्ण की आइला, ताखा न बुझिया जेन विदर्भ बाला। तो अद्वैत आचार्य ने पूछा सबसे, वो ब्राह्मण कृष्ण आ गए क्या? तब सबको समझ में आया कि कृष्ण है वो विदर्भ की यंग लेडी, जो मतलब रुक्मणी है, उसके मूड में ये स्वयं भगवान, उस मूड में, क्योंकि भगवान मूड भी था वही था और ड्रेस भी वही थी। तो विदर्भेरा मतलब होता है, विदर्भेरा बाला मतलब विदर्भ की बाला, बाला में होता है कन्या, तो विदर्भ की बाला मतलब रुक्मणी, किंग विदर्भ की पुत्री। तो जब हम द्वारका लीला में भी देखते हैं कि भगवान कृष्ण को जब वो संदेश मिल जाता है, तो कृष्ण भी रुक्मणी के मूड में आ जाता है, क्योंकि रुक्मणी का संदेश ऐसा था, उसको तो अपने आप को सरेंडर कर दिया था उसने भगवान के चरणों। तो भगवान को भी रुक्मणी से वो संदेश पढ़ के भगवान भी रुक्मणी के प्रति आकर्षित हो गए, और भगवान ने भी सोचा कि ठीक है, तुरंत जाना चाहिए, क्योंकि वो संदेश ऐसा था कि रुक्मणी तो अपने आप को सरेंडर कर लिया था। उसने बोलता कि मैं जन्म जन्मांतर आपको ही चाहता। तो भगवान के पास तो कोई उपाय नहीं था, भगवान अपने भक्त के वश में हो जाते हैं। तो इस तरीके से भगवान ने भी सोचा, रुक्मणी के मूड में आ गए। उस मूड को चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे प्रदर्शित कर, भगवान रुक्मणी के मूड में आ गए, तुरंत दारुक सारथी को बुलाया, बोला रथ तैयार करो, तुरंत मुझे विदर्भ देश पहुंचाओ जहाँ पे रुक्मणी का भीष्म राजा का राज्य। नयन आनंद धार देखिया जाखन,
मूर्तिमती गंगा जी ने बुझी अलख, बुधिया तक। जब भक्तों ने देखा कि इस तरह रुक्मणी देवी की आंखों से आंसू आ रहे जो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु थे, कई लोग जान नहीं पाए, तो सबको लगा कि गंगा, ये तो गंगा नदी का पानी भरा है। भावावेश जखन बा अट्टहासे महाचंडी है न सबे बुझे न प्रकाश है। जब वो जोर जोर से उस रुक्मणी के वेश में, बाद में जब ड्रामा खत्म होने वाला है, तो जोर जोर से हंसने लगे, तो सबको लगा जैसे महाचंडी हंस रही है, इतनी जोर जोर से हंस रहे। धालिया धालिया प्रभु नाचाने जा खाने, साक्षात रेवती जय ने कदम कादम भरी पान। और जब भगवान डांस करे तो ऐसा लग रहा था जैसे मदमस्त में, जैसे रेवती जो है, रेवती कोई इंटॉक्सिकेटिंग बीवरेज, मतलब जो आप स्वर्ग का रस रहता है वो पी के डांस कर रहे, इस प्रकार से भगवान डांस कर रहे। शने बोले चलो बढ़ाई, जय वृंदा बने, गोकुल सुंदरी भावे बुझिया ताखाने। और जब वो जो बूढ़ी स्त्री थी, कौन थे नित्यानंद प्रभु बूढ़ी स्त्री के बारे में, उनसे जब बोले थे चलो हम वृंदावन चलते, तो लग रहा था कि वो गोकुल की गोपी के रूप में उसके मूड में है, गोकुल की कुड़ी, इस प्रकार से मूड भी चेंज करे थे। वीरासन क्षणे प्रभु वसे ध्यान करी, सबे देखे जैन महा कोटि योगेश्वरी। जब वो वीरासन के पोस्चर में से डांस करते कहते वीरासन के पोस्चर में उस मुद्रा में बैठ गए, तो सबने उनको देखा कि वो महान योगेश्वरी, मतलब योग विद्या जानती है, क्योंकि वीरासन जो है योग विद्या का, योगासन का एक हिस्सा है वीरासन। अनंत ब्रह्मांडे जत निज शक्ति आछे, सकल प्रकाशे प्रभु रुक्मणी एकाछे। इस प्रकार से जैसे भगवान ने रुक्मणी के ड्रेस में नृत्य किया, उस भगवान ने साथ साथ में सारी और भी जो भगवान की संगिनी है उनका रोल किया, जैसे लक्ष्मी देवी, गोपी, रुक्मणी, सीता, सबका रोल किया। सारे कंसर्ट का जो भगवान की संगिनी है उनका रोल किया। श्री रुक्मणी जो है, क्योंकि रुक्मणी जी सारे शक्तियों का फाउंटेन हेड है, वो सारे लक्ष्मियों की ओरिजिन है, मूल है। तो 14 लोकों में भगवान की जो सारी शक्तियों का विस्तार पाया जाता है, वो सब रुक्मणी देवी जो साक्षात महालक्ष्मी, उससे उत्पन्न। व्यापदेश महाप्रभु सिखाए सवार, पाछे मोर शक्ति को न जने निद्रा निंदा का। भगवान ने इस तरह से अपना लीला प्रदर्शित किया। और अगर कोई भगवान की शक्ति की निंदा करता है तो वो भी इससे रोक सके। क्यों निंदा करते हैं? क्योंकि जो मायावादी होते हैं वो भगवान की शक्ति की निंदा करते, भगवान की शक्ति को नहीं मानते, भगवान की संगिनी को नहीं मानते, वो केवल भगवान को निराकार मानते। उनके साथ पूछा जाए संगिनी कौन है, उनकी राधा रानी लक्ष्मी, वो नहीं मानते। तो भगवान ने स्वयं इस प्रकार से ड्रामा करके ये बताया कि किस प्रकार से उनकी शक्ति जो है उन्हीं का अंग। इस प्रकार से गौर सुंदर ने रुक्मणी जी का रोल किया, ये बताने के लिए कि एनर्जी और एनर्जेटिक, मतलब शक्ति और शक्तिमान एक दूसरे से अभिन्न है, एक दूसरे से अलग नहीं। लौकिक वैदिक जत किछु कृष्ण शक्ति, सबार समाने है कृष्ण दृढ़ भक्ति।
इस प्रकार से जगत की और आध्यात्मिक शक्तियों जो कृष्ण की है, इसका रिस्पेक्ट करके, भगवान की शक्तियों का भी रिस्पेक्ट करके कोई व्यक्ति भगवान की, कृष्ण की भक्ति में अपना मन लगा सकता, फिक्स कर सकता। तो जब भगवान की शक्ति है, उसको भी भगवान से अभिन्न मान के कोई भी व्यक्ति इस तरह से राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मी नारायण के रूप में भगवान का ध्यान कर सकता है। तो भगवान की शक्ति भी अभिन्न है। इवन जो पार्वती जो है, वो भी भगवान की शक्ति है, लेकिन वो कौन सी शक्ति है भगवान की? एक्सटर्नल एनर्जी है, महामाया। देवद्रोह करिले कृष्णेर बड़ दुख, गण सह कृष्ण पूजे करिले से सुख। कृष्ण बहुत अप्रसन्न होते हैं कब? जब कोई देवताओं का अपराध करता है, देवताओं के प्रति अपराध करता है, कृष्ण प्रसन्न होते हैं। जब कोई कृष्ण की पूजा करता है, अपने एसोसिएट के संगों के साथ में करता है, पार्षदों के साथ में, तब कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो अगर कृष्ण के अपने पार्षदों के साथ में पूजा करता है, भक्ति करता है, तो कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर कोई देवताओं के प्रति ईर्ष्या करके करता है, तो कृष्ण प्रसन्न नहीं होते। इस प्रकार से महाभागवत होते हैं, वो कृष्ण को पूरी तरह प्रसन्न करके प्रसन्न करने की क्षमता रखते हैं। तो उसमें हम देख सकते हैं कि कृष्ण जो है, अगर कोई व्यक्ति देवताओं से अपने आवश्यक वस्तु कलेक्ट करता है और सेंस ग्रेटिफिकेशन का साहस करता है, इंद्रिय तृप्ति का साहस करता है, तो भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान प्रसन्न नहीं होते कि कोई देवताओं से लेके इंद्रिय तृप्ति के लिए उनसे साधन मांगे। जो लोग इंटॉक्सिकेट रहते हैं, भौतिक भोग में डूबे रहते हैं और अपने आप को भोक्ता बोलते हैं, वो देवताओं से भी वस्तुएं लेके एंजॉय करते हैं और मनुष्यों से भी लेके एंजॉय करते हैं। ये जो है, इस प्रकार जो है व्यक्ति भगवान से विमुख हो जाता है। देवताओं से कुछ मांग के एंजॉय कर रहे हैं, भौतिक जगत पे भोग कर रहे हैं, और मनुष्य से भी मांग के लिए भौतिक जगत पे भोग कर रहे हैं। इससे कृष्ण जो है प्रसन्न नहीं होते। तो कृष्ण जानते हैं, कृष्ण इसलिए अनहैप्पी हो जाते हैं कि देवताओं से इस तरह पूजा करके उनसे कुछ मांगना है, चीटिंग है, सिंपल चीटिंग। इससे कृष्ण प्रसन्न नहीं हो सकते। श्रीमद् भागवत में कहा गया, श्रद्धा और दोष निवारण से मुक्ति, ये शुद्ध भक्त के लक्षण। डिवोशनल स्क्रिप्चर में लिखा है, जो भी भक्ति के शास्त्र है उसमें लिखा है, वैष्णव की, या जिन्होंने भगवान को अपना जीवन पद करा, वैष्णव और भगवान के भक्तों की निंदा घोर अपराध है। इससे व्यक्ति का जो चैंटिंग है, जो नाम है, नाम जप भी नहीं कर सकता। नाम जप के उसका मन नहीं लगेगा। क्यों? ये 10 नाम अपराधों में से सबसे पहला नाम पर अपराध है। टू ब्लास्फेम द डिवोटीज हु डेडिकेट देयर लाइव्स इन प्रोपेगेटिंग द होली नाम। मतलब जिन लोगों ने भगवान के नाम का प्रचार, भगवान की गुण लीला का प्रचार में अपना जीवन समर्पित कर दिया, उन भक्तों की निंदा करना, इससे भगवान अप्रसन्न होते। तो पहला नाम अपराध है, जो भक्ति में या भगवान के नाम लेने में भी सबसे बड़ा बाधा है। आगे बोला गया है,
व्यक्ति को भगवान की उपस्थिति हर जीव में अनुभव करना चाहिए और व्यक्ति को जो डेमीगॉड है उनको भगवान का पार्षद समझना चाहिए। भक्ति संदर्भ में लिखा है कि अलग अलग देवता जैसे गणेश और दुर्गा ये भगवान के नित्य पार्षद के रूप में विश्वक्सेन और दूसरों के रूप में रहते हैं। जैसे गणेश जो है ये अपने नित्य रूप में विश्वक्सेन के रूप में भगवान के वैकुंठ धाम में रहते हैं। इसलिए वे लोग भगवान के जो पार्षद है वो गणेश दुर्गा जो भौतिक जगत में वैसे नहीं है। तो जो गणेश दुर्गा भौतिक शक्ति से जन्म लिए वो उनसे अलग है। भगवान की माया शक्ति वैकुंठ जगत में कुछ नहीं कर सकती। और इसी प्रकार से दुर्गा जो है भौतिक जगत की दुर्गा देवी है वो भगवान की योग माया शक्ति के अंदर में। योग माया ने दुर्गा देवी को इस भौतिक जगत में उनके दासी के रूप में लगाया है और दुर्गा को मंत्र के रोकने की शक्ति दी हुई। तो ये दुर्गा जो है मंत्र को उससे व्यक्ति से छिपा लेती है जो दीक्षा लेने के बाद में कृष्ण मंत्र में दीक्षा लेने के बाद में मंत्र चैंट नहीं करता है और भगवान के इस शक्ति का पूजा नहीं करता है या उस मंत्र का रिस्पेक्ट नहीं करता है। भगवान के पार्षदों में नंद सुनंद गरुड़ प्रचंड चंड गरुड़ है, चंड प्रचंड है, महाबल बल है, कुमुद कुमुदक्षण है। इस प्रकार से ये कहा गया है। आगे बोला जय सिखाए कृष्णचंद्र सही सत्य है अभाग्य पापस्थितमति तहा नहीं लय। जब भी भगवान कृष्णचंद्र सत्य को बताते हैं जो दुर्भाग्यशाली और पापी व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं करते। भगवान कृष्णचंद्र जब भी सत्य को बताते हैं जो दुर्भाग्यशाली हैं पापी व्यक्ति स्वीकार नहीं करते। सर्वशक्ति स्वरूप नाचे विशंभर केहा नहीं देखे हैं न नृत्य मनोहर। इस प्रकार से भगवान विशंभर ने रुक्मणी की वेशभूषा में नृत्य किया। कभी भी किसी ने आज तक ऐसा आकर्षक नृत्य नहीं देखा। जे देखे जे सुने जे बा गया प्रभु संगे सभी भाषे न प्रेम सागर तरंगे। जिन्होंने सुना या देखा और जो इन्होंने भगवान के साथ गाया सब के सब आनंद के सागर में डूब गए। एक वैष्णव रजत नयनेर जल सेई जैने महामन्य व्यापिले सकल। उन सब वैष्णव के जो आंखों में आंसू हैं वो पर्याप्त थे बाढ़ लाने के लिए। आद्य शक्ति विषय नाचे प्रभु गौर सिंह सुख देखे तारा जत चरणेर भन। सिंह के समान जो गौर है गौरचंद्र है वो डांस करने लगे देवी के रूप में। सुप्रीम देवी मतलब रुक्मणी के रूप में डांस कर। उनके जो सेवक हैं वो जैसे भंवरे के समान होते हैं वो उनके चरण कमलों को देख के आनंद प्राप्त कर रहे। कंपस्वेद पुलक अश्रुर अंत है कंपस्वेद पुलक अश्रुर अंत नाई मूली मति भक्ति हेला चैतन्य गोसाई। भगवान चैतन्य जो है
भक्ति के भक्ति के विग्रह बन गए। उनका कंपन, शरीर में कंपन, पसीना आना, रोम का खड़े होना और आंखों का आंखों से अश्रु निकलना बंद नहीं हुआ। नाचे ने ठाकुर बिहारी, नित्यानंद हाथ से कटाक्ष स्वभाव, बोली ते शक्ति का। भगवान ने नित्यानंद प्रभु का हाथ पकड़ लिया और डांस करने लगे। किसके पास शक्ति है भगवान के इस कटाक्ष को वर्णन करने की? सम्मुखे देवती धरे, पंडित श्रीमान, चतुर दिखे, हरिदास करे सावधान। श्रीमान पंडित भगवान के सामने एक लैंप लेके, दीपक लेके खड़े हो गए और हरिदास ने चारों तरफ सबको अलर्ट कर दिया। हे नहीं समय नित्यानंद हल धर, पड़ीला मूर्छित है न पृथ्वी ऊपर। उसी समय नित्यानंद जो थे वो अचानक मूर्छित होकर ग्राउंड पे, धरती पे, पृथ्वी पे गिर गए। कोथाय व गेला बुढ़ी, बड़ाई रसाज, कृष्णा में से विहले हैला नागराज। तो उस एल्डरली लेडी का, जो वृद्ध स्त्री का रोल करे थे, उसका क्या हुआ? वो तो नीचे गिर गए। ये इसलिए गिर गए कि वो कृष्ण प्रेम में चैतन्य महाप्रभु का लीला को देख के वो भाव विभोर हो गए। जयी मात्र नित्यानंद पड़ीला भूमि ते, सकल वैष्णव गण कांदे चरी भीते। जैसे नित्यानंद प्रभु नीचे ग्राउंड पे गिर गए, सारे वैष्णव जो चारों दिशाओं में थे रोने लगे, जोर जोर से क्राई करने लगे कि अद्भुत हैला कृष्ण है, प्रेम रे क्रंदन सकल कराया प्रभु श्री सच्चिदानंद। वो किस तरह कृष्ण प्रेम में सारे लोग रो रहे हैं। सारी चीजें जो है श्री सच्चिदानंद की इच्छा से हो रही। कारो गला धारी के हैं कांधे उचारे, कहरो चरण धरी के है गदी जाए। कई लोग जोर जोर से रोने लगे जब उन्होंने दूसरों को अपने गले लगाया। कई लोग ग्राउंड पे रोल करने लगे और कई लोगों ने दूसरे के चरण पकड़ लिए। शने के ठाकुर गोपी नाथे कोले बारी, शने के ठाकुर गोपी नाथे कोले करी, महालक्ष्मी भावे उठे खट्टर उपारी। उसी समय फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सडनली गोपीनाथ का विग्रह का रूप धारण कर लिया। गोपीनाथ के विग्रह को अपने गोद में ले लिया, रुक्मणी के वेश में गोपीनाथ के विग्रह को अपनी गोद में ले लिया और महालक्ष्मी के रूप में बैठ गए। रुक्मणी सिंहासन में बैठी हुई महालक्ष्मी स्वयं, उन्होंने गोपीनाथ को अपने गोद में ले लिया। ये चैतन्य महाप्रभु ड्रामा कर रहा है। सन्मुखे रहिला सबे, जोधा हस्तकरी, मोर स्तव पर बोले गौरांग श्रीहरि। जैसे सब लोग भगवान के हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हो गए। भगवान बोलते हैं मुझे प्रार्थना, मेरे को प्रेयर ऑफर करो, मेरी प्रार्थना करो। भगवान सिंहासन के ऊपर बैठ गए। जननी आवेश बुझी लेना सब गने, सही रूपे पदे स्तुति महाप्रभु सुने। सब समझ गए कि भगवान जो है अभी महालक्ष्मी मतलब रुक्मणी के मूड में है, अब्सॉर्ब। जगत जननी है, जो लक्ष्मी जी जगत जननी है, और रुक्मणी उनके मूड में है। तो सबने उनको उचित प्रार्थना की, उस समय उनके सामने खड़े हो गए, जो जिससे भगवान उसको सुन सके। केहा पदे लक्ष्मी स्तव, केहा चंडी स्तुति, सबे स्तुति पदे जहाँ रजेना मति। कोई उनको लक्ष्मी जी के रूप में प्रार्थना कर रहा है, कोई महाचंडी के रूप में प्रार्थना कर रहा है, जो जैसा देख पा रहा है वैसा उनको प्रार्थना कर, अपने अपने रियलाइजेशन के अनुसार, अपने अपने अनुभव के अनुसार। तो वास्तव में एक ही भगवान है जो अभी महालक्ष्मी के रूप में है, लेकिन सबको अपने अपने भाव से उनको अलग अलग तरीके से देख पाता। तो गौर सुंदर को इस प्रकार से शक्ति के ड्रेस में या भगवान की संगीनी के ड्रेस में देख के, जो फॉल्स ईगो में, गुडनेस की फॉल्स ईगो में थे, वो जो मोड ऑफ गुडनेस में थे, वो उनको नारायणी महालक्ष्मी के रूप में
अदर्स जो इग्नोरेंस तमोगुण के फॉल्स में थे उनको चंडी का स्त्रोत करते, चंडी के रूप में समझ रहे। जय जय जगत जननी महामाया, दुखी तजीविर देहा, रांगा पद छाया। उस महामाया की जय हो जो जगत की माता है। कृपया ये प्रार्थना करने हैं सब लोग, कृपया अपने चरण कमलों की छाया जो है उन कष्ट प्राप्त करने वाले जीवों पे दीजिए और उनका कल्याण हो जाए, उसकी केवल छाया मात्र दे दीजिए। तो जो महामाया है, तात्पर्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं, महामाया जगत की माया माता है। ये अवॉइड्स वेरियस मिजरीज टू लिविंग एंटिटीज जो एंगेज इन मटेरियल एंजॉयमेंट, जो इस संसार में भोग करना चाहते हैं व्यक्ति, उनके उनमें ये बहुत बड़ा कष्ट पहुंचाती, बाधा पहुंचाती है। किन व्यक्ति को पहुंचाती है? जिनको भोग की इच्छा, इस मटेरियल एंजॉयमेंट की इच्छा, क्योंकि तभी तो कष्ट आएगा, तो इसलिए बीच में कष्ट डालती है। अवॉइड्स वेरियस मिजरीज टू लिविंग एंटिटीज एंगेज इन मटेरियल एंजॉयमेंट, जो लोग इस भौतिक जगत में आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, उनके भोग में ये महामाया बार बार बाधा डालती है, जिससे उनको कष्ट। क्यों ऐसा क्यों करती, डिस्टर्ब क्यों करती, कष्ट क्यों देती है? व्यक्ति तो एंजॉय कर रहा है उसके, क्योंकि महामाया बोलती है तुम जगत तुम्हारे एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, ये भगवान के एंजॉयमेंट के लिए, तुम क्यों एंजॉय कर रहे हो? तो इसलिए महामाया बार बार डिस्टर्ब करती है, इसलिए जगत में कोई भी सुखी नहीं रह सकता। उसके बाद इस मिजरी से, इन कष्टों से स्वतंत्रता पाने के लिए लोग महामाया की शरण लेते, फिर से महामाया की उसकी पूजा करते, पर उस समय वे समझ नहीं पाते कि उनका उनके भाग्य का क्या होगा, जब वो कष्ट से मुक्त हो जाएंगे उनका क्या होगा। उनको पता नहीं कि उसके बाद क्या हो, क्योंकि फिर से जैसे दुर्गा देवी और चंडी देवी की पूजा कौन करते हैं? जिनको भौतिक भोग की इच्छा है, और भौतिक भोग की इच्छा में उनके पास धन की कमी या किसी और चीज की कमी या शारीरिक रोग या दूसरे कष्ट होते हैं, फिर से किसकी शरण में जाते हैं? फिर से वो दुर्गा देवी की शरण में जाते हैं, देवी की शरण में जाते हैं। तो घूम फिर के वहीं उसी में फंसे रहते हैं। लेकिन जब देखा कि जो लोग भगवान की शरण में चले जाते हैं, ओनली दोज हु आर फुली सरेंडर टू सुप्रीम लॉर्ड, वो जो है कृष्ण की, जो कृष्ण की सेवा करते हैं, वो इससे मुक्ति पा सकते हैं। उन्हीं उनको पता है कि कृष्ण की शुद्ध भक्ति से ये जो सारी मिजरी से, सीवियर मिजरी से कैन बी वैनिक्विश्ड, ये विनाश हो सकता है इनका केवल भगवान के साथ। लेकिन लोगों को पता नहीं, लोग माया देवी बीच में बाधा डाल रही और वापिस उन्हीं की पूजा करते हैं, लेकिन तो उनका तो काम है बाधा डालने का, क्योंकि तो उनको तो भगवान की आज्ञा है कि कोई भी इस जगत में अगर एंजॉयमेंट कर रहा है तो फिर भोक्ता बन जाएगा, फिर भगवान परम भोक्ता कैसे रहे? बार बार आता है कि भौतिक जगत तो जी लिविंग बीइंग के एंजॉयमेंट के लिए तो नहीं है, ये तो भगवान के एंजॉयमेंट के लिए। इसके तो कोई पूछ सकता है कि सारी सुविधाएं किस लिए दी हुई, फिर हमें हमें एंजॉयमेंट दिया तो इतना सुविधाएं क्यों क्रिएट की है? तो जैसा बताया कि सुविधाएं इसलिए क्रिएट की गई है कि इन सुविधाओं को उठा के भगवान की सेवा की जाए, सुप्रीम एंजॉयर की सेवा की जाए। लोग उसमें से अपना हिस्सा खींच लेते हैं। जैसे कोई सरकार के पास फंड जाना और बीच में से कोई ऑफिसर उसमें से खींच लेता है, बाद में भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है, जेल जाता है और जेल में कष्ट पाता है। तो उसी तरीके से एंजॉयमेंट भगवान के लिए, सारा सामग्री भगवान के लिए क्रिएट किया कि उनको एंजॉयमेंट देना, लेकिन व्यक्ति अपना हिस्सा खींच लेता है उसमें से, उसमें बिजी हो जाता है, भगवान के लिए बचता नहीं कुछ, और इसकी कर्मजरी पाता है। तो ये जो है ओनली दे कैन अंडरस्टैंड, जो भगवान की शुद्ध भक्ति के सीवियर मिजरीज कैन बी मैनिफेस्ट बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ अनअलाइड सर्विस टू कृष्ण, कृष्ण की शुद्ध भक्ति के द्वारा ही उन कष्टों से छुटकारा पाएगा। Service to the son of Nanda is the most auspicious for the living entities. This becomes the subject of their prayers to Kartayani. तो नंद के सुत की, नंद के पुत्र की सेवा ही जीवों के लिए सबसे मंगलमय है। यही जो जब कात्यायनी की प्रार्थना गोपियां करती थी, यही प्रार्थना करती कि हमें नंद सुत की सेवा मिले। कात्यायनी में जब अनमेरिड गर्ल्स प्रार्थना करी थी, उनकी पत्नियां बन के हम उनकी सेवा करें।
जय जय अनंत ब्रह्मांड कोटीश्वरे, तुम्ही जुगे जुगे धर्म राखा अवतारी। करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड की जो देवी है लक्ष्मी जी, उनकी जय हो। आप हर युग में अवतरित होती हैं, तो भगवान के साथ में किसके लिए? धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है तुम्हारे महिमा, बोलीते ना पारे अन्य केबा दिव्य सीमा। आगे प्रार्थना करें सब लोग, ये सब मिल प्रार्थना करें, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद करें, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है लक्ष्मी देवी के रूप में। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आपकी महिमा को मंडित करने में, ग्लोरीफाई करने में, आपकी ग्लोरी का वर्णन करने में, आपकी महिमा का वर्णन करने में असमर्थ है, तो दूसरे लोग आपकी महिमा का कैसे वर्णन कर सकते हैं? सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं। जगत स्वरूप तुम्ही सर्वशक्ति, तुम्ही श्रद्धा, दया लज्जा, तुम्ही विष्णु भक्ति। लक्ष्मी जी को बोल रहे हैं, हे जगत की देवी, तुम्हारे पास ही सारी शक्ति है इस जगत को चलाने की। आप ही श्रद्धा है, आप ही करुणा है, आप ही लज्जा है, और आप ही भक्ति देवी। सारे जो फीमेल वर्ड्स हैं उसमें यूज करें। आप ही श्रद्धा है, आप ही करुणा है, आप ही लज्जा है, और आप ही जो है पर्सोनिफिकेशन डिवोशन सर्विस टू विष्णु। आप ही विग्रह, भगवान की भक्ति विग्रह, आप ही भक्ति देवी विग्रह के रूप में। तो भागवत संदर्भ में आता है कि भगवान किस प्रकार से, ये अभी वैसे ही हो रहा है जैसे भगवान की सारी शक्तियां वैकुंठ में पूजा करती हैं। भगवान जो है अपनी शक्तियां, श्री शक्ति, पुष्टि शक्ति, गिर शक्ति, कांति शक्ति, कीर्ति शक्ति, तुष्टि शक्ति, इला शक्ति, ऊर्जा शक्ति, ये सब भगवान की पूजा करती है। और उसके बाद ये तो स्पिरिचुअल एनर्जी भगवान की, इस आध्यात्मिक शक्ति की पूजा करती है। फिर विद्या, अविद्या, माया, और दूसरी शक्ति जो है ये भगवान की मटेरियल पोटेंशियल, ये सब मिलके भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो शक्ति का मतलब होता है भगवान की इंटरनल पोटेंशियल लक्ष्मी जी के रूप में। जब शक्ति बोलते हैं, शक्ति और शक्तिमान, तो ये भगवान की फर्स्ट इंटरनल एनर्जी या महाशक्ति, और जो माया है वो एक्सटर्नल एनर्जी, बाहरी शक्ति। ये इंटरनल एनर्जी है शक्ति। जब खाली शक्ति बोलते हैं तो मतलब भगवान की इंटरनल एनर्जी। इन सब की हेड कौन है? श्री शक्ति है भगवान की। उनकी दो प्रोपेंसिटी है, सारी शक्तियां दो प्रकार की, भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति। तो जो भगवान की श्री शक्ति है, यही भगवान की संगीनी के रूप में भी काम करती है, और यही भगवान की माया के रूप में भी काम करती है। तो श्री शक्ति मूल शक्ति है, ओरिजिनल एनर्जी। और जो भगवान की भौतिक शक्ति माया है, वो भगवान का भौतिक जगत का ऐश्वर्य बताती है, जबकि जो भगवान की श्री शक्ति वो आध्यात्मिक जगत का ऐश्वर्य बताती है। भगवान स्वयं भी बोलते हैं, न शेर विकृतम, न शेर विरक्तम अपि माम विजति। भगवान की जो गॉडेस ऑफ फॉर्चून है लक्ष्मी शक्ति, कभी भगवान को छोड़ के नहीं जाती। तो भगवान बोल रहे हैं, इवन दो आई हैव नो अटैचमेंट फॉर हर, मेरी श्री शक्ति से, मेरी मूल शक्ति से मेरी कोई आसक्ति नहीं, फिर भी वो मेरे को छोड़ के नहीं जाती। ये भगवान बोल रहे हैं। और नारद मुनि में इसको फोर्थ कैंटो के 31st चैप्टर के 22वें श्लोक में बोलते हैं। हालांकि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम, भगवान सेल्फ सफिशिएंट है, और वो अपने भक्तों के ऊपर निर्भर रहते हैं। वो ही डज नॉट केयर फॉर गॉडेस ऑफ फॉर्चून, श्री शक्ति की केयर नहीं करते, नॉर फॉर द किंग्स, न राजाओं की, न डेमी गॉड्स की, जो श्री शक्ति का फेवर चाहते हैं। इस प्रकार से भगवान की और भी शक्ति, इला शक्ति या भू शक्ति है, वो भी सेम फीचर लीला शक्ति है। ये दो शक्ति और है, तो श्री शक्ति, भू शक्ति, लीला शक्ति। तो जो लीला शक्ति है, या जिसको भू शक्ति भी बोलते हैं,
ये जो है भगवान की भू शक्ति का जो मैनिफेस्टेशन को इला शक्ति बोलते हैं, वो ज्ञान का कारण है। सत्य, ट्रुथ के बारे में जो भी ज्ञान है, वो भगवान की भू शक्ति से आता है। ये वास्तव में भगवान की सम्मित शक्ति का एक प्रकार है। जो लीला शक्ति है, वो नॉलेज का गेटवे है। और ये जो है, ये मात्र शक्ति जैसा व्यवहार करती है, जिससे व्यक्ति इस संसार में भगवान के ऐश्वर्य को भूल जाए। इसलिए गोपाल तो अपने उसमें इस जो दूसरी शक्ति है, भगवान की जो लीला शक्ति है, इसको बताया कि ये एनर्जी जो है बिविल्डरिंग टू द ब्रजवासियों को भी बिविल्डर कर देती। इसी लीला शक्ति के एक तो दो भाग, एक तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये ग्वाल बालों को भ्रमित कर देती है, और मटेरियल वर्ल्ड में ये बद्ध जीव को भगवान की आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी भुला देती है लीला शक्ति। इस प्रकार से यहाँ पे भगवान की शक्तियों का वर्णन है। इन शक्ति का आगे का भी वर्णन है, लेकिन अभी समय हो गया है, तो हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का पोर्शन है जो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो भगवान की सारी लीला की, भगवान रुक्मणी के रूप में रोल कर रहे हैं, तो इसलिए सारी शक्तियों का वर्णन। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य भागवतम की जय। श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। इसका जो तात्पर्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का लिखा हुआ, श्रील प्रभुपाद की जय।